अभी का 15 मिनट की एक क्लास है और 15 मिनट ये दिन के। मेरा वादा है कि आपके सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 15 मिनट होंगे क्योंकि 15 मिनट में आप एक मॉक टेस्ट मेरे साथ सॉल्व कर चुके होंगे और 15 ही मिनट आपको मिलेंगे एग्जामिनेशन में क्योंकि सेक्शनल टाइमर आ गया है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं सेक्शनल टाइमर को लेके, लेकिन मेरे रहते इंग्लिश में तो आपको डर नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। पहली बात, इंग्लिश का पेपर आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करोगे। अगर आप मेरी क्लासेस रेगुलर देख रहे हो तो मेरी क्लासेस की रेगुलर टाइमिंग ध्यान से सुनिए। मेरी क्लास एक सुबह 9 बजे चलती है टेक्स्ट बुक चैनल पे। फिर मेरी क्लास 12 बजे होती है इंग्लिश विद अनन्या पे, जिसपे मैं आपको 15 मिनट का मॉक टेस्ट करवाती हूँ। फिर मेरी एक क्लास होती है 10 बजे रात के एसएससी टेक्स्ट बुक चैनल पे। ये तीनों क्लासेस करिए। इंग्लिश 10 मिनट के अंदर ना खत्म हो आपका पेपर तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके पहले मैं आपको पेपर करके दिखाऊंगी, आप भी साथ में सॉल्व करते रहना। और बड़े मजे की बात मैं बता दूं, आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या तारीख है, 1 जुलाई को। 1 जुलाई को देखने वाले वीडियो आप बहुत लकी हैं क्योंकि कल सुपर फास्ट लाइव पे साल की सबसे बड़ी सेल और सबसे कम प्राइस पे सुपर फास्ट लाइव मिल रहा था। कल सुपर फास्ट लाइव आपको मिल रहा था 2000 की जगह 1999 का होता है। कल आपको 849 का मिल रहा था अनन्या कोड यूज करने पे। क्योंकि कल बहुत इशू आ गया था एप्लीकेशन पे, एकदम से सारे बच्चे इनरोल करने लगे और आप बेचारा थोड़ा सा मतलब घबरा गया और आप पे कुछ इशू आ रहा था कि बच्चे एक्सेस नहीं कर पाए, बहुत से बच्चे नहीं ले पाए, इसलिए एक दिन और बढ़ा दिया गया है। और आज सुपर पास लाइव फिर से आपको मिल रहा है 849 रुपए का। रात 12 बजे से पहले आप इसको इनरोल कर लीजिएगा अनन्या कोड इस्तेमाल करके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एसएससी कोर्सेस या सुपर पास लाइव के नाम से होगा, उसी लिंक को क्लिक करना है और ये कोड अप्लाई कर लेना है अनन्या। जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे वो 1799 दिखा रहा होगा, तुरंत 849 हो जाएगा और आप इसमें एनरोल कर पाओगे फॉर 1 कंप्लीट ईयर। एक साल का सुपर पास लाइव लेने का मतलब है कि पूरे साल तक ना कोई पेड बैच खरीदना है, ना कोई कोचिंग लेनी है, ना कोई किताब खरीदनी है, ना कोई टेस्ट सीरीज खरीदनी है, क्योंकि सब कुछ इसी में है। 375 प्लस एग्जाम यानी कि एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, स्टेट एग्जाम, सबके कोर्सेज इसी में कवर्ड है। आओ भैया, आज का पहला सवाल। प्रोपिशियस। प्रोपिशियस क्या होता है भाई? प्रोपिशियस वो चीज होती है जो आपके फेवर में होती है, आपके लिए बड़ी अच्छी होती है, ऐसी चीज को प्रोपिशियस कहा जाता है। तो प्रोपिशियस का हम यहाँ पे बोल सकते हैं सिनोनिम फेवरेबल, है ना? जो चीज आपके फेवर में है, आपके लिए बेनिफिशियल है, उस चीज को प्रोपिशियस कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक, आइए अगला सवाल देखो जरा। अब एक वर्ड है इम्प्लाकेबल। इम्प्लाकेबल कौन होता है? इम्प्लाकेबल वो होता है जो मतलब कह सकते हो झुकता नहीं है किसी के आगे, इसने ठान ली तो ठान ली, ऐसे पर्सन को इम्प्लाकेबल कहते हैं। तो इम्प्लाकेबल का सिनोनिम हो जाएगा नहीं सॉफ्ट, नहीं फ्लेक्सिबल, जेंटल, तीनों एंटोनिम में यील्डिंग होता है, जो किसी के आगे झुकता नहीं है। ठीक है, फिर आता है इसी स्पीड के साथ करोगे, मैं तो फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, वोकैबुलरी का ऐसा सवाल समझ लो 2 से 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना है। इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट वो होता है जो बिल्कुल अपनी बात से ना हटे, जिद्दी, कह दिया तो कह दिया, जिद्दी को कहते हैं इंट्रांसिजेंट। क्या बताना है, ये डायरेक्शन जरूर देखना, क्या हो जाएगा, स्टबर्न हो जाएगा ऑब्वियसली। जब ये जिद्दी है तो स्टबर्न भी तो जिद्दी होता है। विलिंग, इच्छुक है, कुछ करने की इसकी इच्छा है। कॉम्प्लायंट, किसी चीज को फॉलो करता है, कॉम्प्लाई करता है। सबमिसिव, किसी के आगे झुक जाता है। अगला सवाल, ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का उल्टा बताना है। सो ऑब्सिक्यूअस टुवर्ड्स द मैनेजर दैट ही अग्रीड। ऑब्सिक्यूअस होता है जो बहुत ज्यादा जी हजूरी करता है, जी जी सर, ओके ओके सर, ये करने वाला ऑब्सिक्यूअस। तो ऑब्सिक्यूअस का उल्टा बोरिंग, हेल्दी, स्टाउट। स्टाउट हट्टा कट्टा होता है, तगड़ा। और ऑब्स्टिनेट जिद्दी होता है, ये किसी की बात नहीं मानता, ये सिर्फ अपनी सुनता है। और ऑब्सिक्यूअस हर किसी की सुनता है। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, इंग्लिश विद अनन्या और अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक पे, पीडीएफ उठा लीजिएगा, कंप्लीट सोल्यूशन है इसमें। प्रेडिकमेंट कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, प्रेडिकमेंट का उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा ही पूछ रहा है ना, सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका उल्टा सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब समाधान। अम्ब्रोजियल। अम्ब्रोजियल, अम्ब्रोजियल इज रिलेटेड टू फूड ऑफ गॉड्स, है ना? तो बहुत खुशबूदार, बहुत डिलीशियस, बहुत प्लेजेंट, अम्ब्रोजियल। तो अम्ब्रोजियल का बताना है एंटोनिम, मेलोडरस। मेलोडरस इज बदबूदार। रूट वर्ड मैल आ रहा है, मेलोडरस, ओडर, मैल और ओडर से मिलके बना है। मेलोडरस इज बदबूदार। स्लैप ऑन द रिस्ट। छोटे बच्चे ने गंदी हरकत करी, गलत काम किया, उसको ऐसे मार दी, उसकी पिट्टी कर दी। पिट्टी करना है स्लैप ऑन द रिस्ट। किसी को बहुत छोटा सा माइनर सा पनिशमेंट दे देना, माइल्ड वार्निंग और लाइट पनिशमेंट। ठीक, फिर आता है हमारे पास ईट हम्बल पाए। देखो ईट हम्बल पाए
माफी मांग लेना। अगर मैं आपसे कह रही हूँ सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ, कड़ू अड़ियल जिद्दी बदतमीज घमंडी इंसान कभी माफी नहीं मांगता, यही साइन होता है। तो ईट हम्बल पाए, बहुत इंसान हम्बल है, उसने माफी मांग ली, एडमिट अ मिस्टेक। ठीक। नेक्स्ट, वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव। अपना दिल अपनी बाजू पे रख रहे हैं, मतलब दिल की बात जुबा पे है, जो दिल में है वो तुरंत कह दे रहे हैं। वेयरिंग योर हार्ट ऑन योर स्लीव कहते हैं इसको। एक्सप्रेस इमोशंस ओपनली। ईडियम्स में ऑप्शन को पढ़कर सही ऑप्शन चूज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली और ग्रीडली। जो पर्सन बहुत ज्यादा खाता है उस पर्सन को हम कहते हैं ग्लूटन, गोरमे, एपिक्योर, साइबराइट। देखो, साइबराइट होता है जिसको लग्जरी बहुत पसंद है, ठीक है, लग्जरी का दीवाना है। एपिक्योर, गोमे, ग्लूटेन तीनों खाने से रिलेटेड है, लेकिन जो ज्यादा खाता है वो ग्लूटेन होता है। ये जो गोरमे और एपिक्योर है ना, ये अच्छे खाने के शौकीन होते हैं, ये अच्छे खाना, गुड फूड, गुड ड्रिंक्स के शौकीन है, ये गोरमे और एपिक्योर आते हैं। ठीक है। हुक्कड़ है ग्लूटेन। पर्सन हु अपोजेस ऑफिशियल पॉलिसी। एक्टिविस्ट तो कार्यकर्ता है जो किसी सोशल या पॉलिटिकल कॉज के फेवर में हो, वो एक्टिविस्ट होता है। एजिटेटर इंसाइट करता है, चीजों को प्रोवोक या भड़काता है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्री करना किसी भी तरीके की पॉलिसी को, खास करके ऑफिशियल पॉलिसी को। एथियस्ट है जो भगवान को नहीं मानता। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। डन। आइए भाई, फिर आता है हमारे पास एक्सेसिव इंपॉर्टेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। प्रूडेंस तो समझदारी है, ये तो हो नहीं सकता। ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी इसके बिल्कुल उल्टे हैं, क्योंकि ह्यूमिलिटी और मॉडेस्टी, मॉडेस्टी दिखाता है कि कोई इंसान कितना डाउन टू अर्थ है, कितना विनम्र है। आंसर हो जाएगा एरोगेंस। एरोगेंस है घमंड। बात समझ रहे हो? अगला सवाल देखिए। डैश द रेन फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डू नॉट वांट द फ्लोरा एंड फौना फाउंड देयर टू बिकम एक्सटिंक्ट। बताओ भाई, फॉरेस्ट को क्या करना पड़ेगा? हम नहीं चाहते कि अगर हमारे फ्लोरा फौना खत्म हो जाए, तो हमें फॉरेस्ट का संरक्षण, संरक्षण से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे प्रिजर्विंग है। प्रिजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचाना, रिजर्व तो आरक्षित करना है। आर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल। जब भी ऑफ ऑल देखो समझ जाओ सुपरलेटिव, जब भी एनी अदर देखो तो समझ जाओ कंपैरेटिव। साइन है ये। ऑफ ऑल सुपरलेटिव, एनी अदर कंपैरेटिव, ये है सुपरलेटिव, ये डबल सुपरलेटिव, ये डबल कंपैरेटिव। द बिगर की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक। चलिए, द प्रिंसिपल विल बी अनाउंस, बस यही पे गलती हो गई। या तो लिखो द प्रिंसिपल विल अनाउंस, एक तरीका तो ये है, या लिख दीजिए द प्रिंसिपल विल बी अनाउंसिंग। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन डराता है, लेकिन उसको पढ़ते ही क्यों निकल आया? क्योंकि हमको पता था रूल। हमें अगर टेंसेस के रूल्स पता है, हमारे लिए बहुत आसान है। टेंसेस के बहुत सारे, समझ रहे हो ना, टेंसेस के बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारा, अगर वो पता चल गया, ग्रामर का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका क्लियर हो गया। बेसिक पढ़ा रही हूँ, अभी सुपर सिलेक्शन बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। आओ भाई, अगला सवाल देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। After hearing the emergency announcement, all the passengers quickly ran on the railway platform to avoid the approaching train. अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें गलती नहीं पता चल रही। अब इस क्वेश्चन में नो इम्प्रूवमेंट होता तो शायद मैं नो इम्प्रूवमेंट मार्क कर देती, लेकिन क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक इसमें गलती और दिख रही है, वो गलती है ये। जब हम मोशन या मूवमेंट शो करते हैं, अंदर की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, तो हम इनटू लिखते हैं, और जब हम किसी प्लेटफॉर्म पे मोशन शो करते हैं, किसी सरफेस पे मोशन शो करते हैं, तो हम ऑन टू लिखते हैं, मोशन दिखाने के लिए कि लोग जल्दी जल्दी से प्लेटफॉर्म पे भाग के आ गए बचने के लिए। ऑन टू द प्लेटफॉर्म, ये ज्यादा सूटेबल है, इसके अलावा कोई गलती मुझे नहीं दिख रही थी। ठीक है, अगर मुझे कोई भी और गलती दिखती तो मैं इसको प्रायोरिटी ना देती। तो कभी कभी एरर्स प्रायोरिटी बेस्ड भी होता है। हाँ, यही गलती है। ठीक, नेक्स्ट देखो। द रिसर्चर्स विल हैज बीन कंडक्टिंग, आंसर मिल गया। विल के साथ बेस फॉर्म लगता है, हैज लग ही नहीं सकता था, विल हैव बीन, बस इतना टाइम दो, दैट्स इट। पी क्यू आर एस, S1 S6 फिक्स्ड है इसमें। आओ देखते हैं।
S1 S6 वाले ज्यादा इजी होते हैं, इनको ज्यादा मुश्किल बनाने की कोशिश मत करिएगा, समझो कैसे। S1 पढ़ते हैं। रीडिंग बुक्स रेगुलरली इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स अ पर्सन कैन डेवलप। पहला स्टेटमेंट पी, तुरंत लगेगा पी, लेकिन यहाँ पे दे है और यहाँ पे पर्सन है। पी पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों देखें, देयर फॉर कल्टिवेटिंग अ डेली रीडिंग हैबिट कैन कॉन्ट्रीब्यूट। बिल्कुल हो सकता है क्यों पहला स्टेटमेंट, नहीं आर है, अच्छा ये आर तो अच्छा ऑप्शन में नहीं है। इट नॉट ओनली इम्प्रूव वोकैबुलरी, बिल्कुल सही है, क्यों पहला स्टेटमेंट हो सकता है। एस देखें, पीपल हु रीड कंस्टेंटली आर ऑफन एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज मोर क्लियरली एंड अंडरस्टैंड। बस लग रहा है मुझे कि थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन एक बात बताऊं, हम तुरंत अगर यहाँ पे पर्सन लिखा है तो यहाँ पे प्रोनाउन को हम प्रेफरेंस देते हैं। दोबारा पर्सन लिखने की जरूरत या पीपल लिखने की हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। ठीक है, ज्यादा सूटेबल हमें क्यू लग रहा है, और हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्यूएस या क्यूपी में से कोई बेहतर पेयर आ रहा है तो मैं तो क्यू को ही प्रेफरेंस फिलहाल दे रही हूँ। इट नॉट ओनली इम्प्रूव्स, क्योंकि यहाँ पे रीडिंग के लिए लिखा है, रीडिंग बुक्स हैबिट के लिए लिखा है ना, इट और कहीं यहाँ पे तो नहीं रहा था यार, तो क्यू ही पहला है। हाँ, क्योंकि हम और किसी के लिए इट यूज नहीं कर सकते, पहला क्यू ही है। Not only improve vocabulary but also enhances imagination and critical thinking. As a result, they become QP. अच्छा, अब दे, इसमें तो दे है, इसमें कुछ है नहीं नाउन। एस देखें, पीपल हु रीड, बहुत बढ़िया निकल गया आंसर। यहाँ पे पीपल लिखा है, यहाँ पे दे लिखा है, मतलब एसपी का पेयर है, क्यू पहले आ रहा है, क्यूएसपी वाला आंसर 100% सही आंसर है ये, इसमें कोई शक ही नहीं। डन। तो PQRS का डर अपने अंदर से निकालोगे प्रैक्टिस से। ठीक है। द मिनिस्टर सेड टू द पीपल, आई विल बिल्ड ओवर 100 हाउसेस। नरेशन का क्वेश्चन है, विल वुड में जाएगा, इसमें वुड नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें वुड नहीं है। ठीक। assured द पीपल दैट ही वुड बिल्ड, आईएनजी क्यों आ रहा है भाई, जब आई विल बिल्ड लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर। ठीक, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, क्लोज टेस्ट में जल्दी से पढ़ना जिससे टोन समझ में आ जाए। ठीक है। इंडियाज कल्चर एंड लेगेसी फ्लरिश डैश द विजयनगर, अंडर द विजयनगर अंपायर के अंडर इंडिया की फ्लरिश जो लेगेसी थी वो फ्लरिश करी थी, इनके अंडर, किसी के शासन या रूल के अंडर। ठीक है। विजयनगर अंपायर विच हैज अ डैश पोजीशन, अच्छी पोजीशन, इंपॉर्टेंट पोजीशन थी, सिग्निफिकेंट पोजीशन इन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए जरा, शिवाजी वॉज द डैश ऑफ द मराठा एम्पायर, फाउंडर थे मराठा एम्पायर के शिवाजी, फाउंडर थे, इन्होंने स्थापना करी थी मराठा एम्पायर की। नंबर 4 देखो, he was born in the Shivneri fort of Maharashtra, probably on 19 Feb 1630. He is named name after, जब किसी का नाम किसी पे रखा जाता है तो उसको नेम आफ्टर कहते हैं। ठीक है, इनका नाम इन देवी पे रखा गया इसलिए नेम आफ्टर somebody. Number 5, Shivaji is one of the dash historical figures, great, one of the great historical figures, revered historical, importantly acknowledge हो नहीं सकता, great और revered में से ज्यादा सूटेबल रिवेयर्ड है, क्योंकि रिवेयर्ड का मतलब होता है जिनकी लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा सूटेबल यहाँ पे रिवेयर्ड है, सो वन ऑफ द रिवेयर्ड हिस्टोरिकल फिगर्स ऑफ महाराष्ट्र। यस, ज्यादा सूटेबल, ग्रेट भी आंसर हो सकता था अगर रिवेयर्ड ना होता तो, आई विल गो विद रिवेयर्ड, जहां तक रिवेयर्ड ही मार्क होना चाहिए। गुड। अगला सवाल आपका असाइनमेंट दे रही हूँ, वी आर डन विद 24 क्वेश्चंस। 25th क्वेश्चन आपको मैं असाइनमेंट दूंगी जिससे मुझे पता चले कि क्या सच में आप इस मॉक को, 15 मिनट वाले मॉक को लेके सीरियस है कि नहीं। अभी 14 मिनट हुए हैं, मॉक कंप्लीट है, ये आखिरी सवाल आपके लिए असाइनमेंट है। अगर मजा आ रही है, 15 मिनट मॉक्स और चाहिए हैं तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करना, अपने 5 दोस्तों को ये वीडियो शेयर करके चैलेंज करना कि भाई इसको 15 मिनट में सॉल्व करके दिखाओ। अपना स्कोर कितने आपके सही हुए पूरे 25 क्वेश्चन में से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, along with the answer of this one. ठीक है, डन एवरीवन। चलिए, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फटाफट से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन मिले। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इंग्लिश विद अनन्या पे और अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्टबुक पे। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, 1 जुलाई आखिरी डेट है। सुपर पास लाइव टेक्स्ट बुक का आपको 50% से भी कम प्राइस में मिल रहा है। सुपर पास लाइव जिसकी वैल्यू है 1999, 30 जून तक ये ऑफर था। बस ये बात थी कि बहुत सा बच्चा नहीं ले पाया क्योंकि आप पे आ गई दिक्कत।
जिसके चलते एक दिन ये सेल और बढ़ा दी गई है। तो उन बच्चों के लिए जो 1 तारीख को ये देख रहे हैं, 1 जुलाई को, उनकी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि आपको ₹850 में पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आपने कोड अनन्या यूज कर लिया है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, सुपर पास लाइव या फिर एसएससी कोर्सेज के नाम से आपको लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करना, अप्लाई कूपन पे ये कोड लिखना, तुरंत मिल जाएगा सुपर पास लाइव का आपको एक्सेस। कोई दिक्कत अगर आपको सुपर पास लाइव में आ रही है, आपने अनन्या कोड लगा के सुपर पास लाइव लिया है, आप मुझे मेल करोगे कहाँ? ananya.singh@testbook.com या फिर मेरे टेलीग्राम पे आप मुझे बता दोगे डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करके। आपकी प्रॉब्लम कुछ घंटों में मैं सॉल्व करवा दूंगी। डन डील। ठीक, मेरे थ्रू आपने लिया है तो आपको कहीं और नहीं भटकना है, आपके लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हूं मैं, अनन्या मैम। ठीक है, डन है। अब इसमें मिलेगा क्या दोस्त? एसएससी, बैंक, रेलवे, टीचिंग, स्टेट के 375 प्लस एग्जाम के पेड कोर्सेज है इसमें। कैलकुलेट कर लोगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतने कम में आपको पढ़ाया जा रहा है। और पूरी टेस्ट सीरीज 1.5 लाख टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट इसी में आपको मिल रहे हैं। सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, अनन्या कोड लगाते ही एक फ्री बुक आपको मिल जाएगी, फ्री ई बुक का कलेक्शन जिसमें इन्फोग्राफिक ई बुक, शॉर्ट ट्रिक्स वाली ई बुक सारे सब्जेक्ट्स की है। ठीक है, कैसे लेना है ये मैं आपको बता दूं, सिर्फ आज रात 12 बजे से पहले तक का है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लिंक पे क्लिक करके जैसे कोई वीडियो मेरी आप देखो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दिखेगा, या तो सुपर पास लाइव के नाम से होगा या तो एसएससी कोर्सेज के नाम से होगा। आपने क्लिक करना है, जैसे मुझे यहाँ पे एसएससी कोर्सेज के नाम से दिख रहा है, ठीक है, सुपर पास लाइव के नाम से भी हो सकता है। आपने इस पे क्लिक किया, अब आपका पेज कुछ इस तरीके से खुल के आया। हो सकता है आपको 849 दिखाए, कुछ डिवाइसेस में अप्लाई हो जाता है कोड। 849 दिखा रहा है मतलब कोड अप्लाई हो गया है। अगर आपको 1799 दिखा रहा है तो आपको अप्लाई कूपन पे जाके कोड लिखना है अनन्या, स्पेलिंग सही लिखनी है क्योंकि स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो अप्लाई होगा नहीं। ये देखो स्पेलिंग लिखी हुई है, ANANYA, लगाया, अप्लाई कर दिया, रेट 849 हो गया पूरे साल भर का। साल भर की कोचिंग, सारे एग्जाम्स की, लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, नोट्स, सब इसी में। क्लिक किया, बाय पे क्लिक किया, नंबर डाला, ओटीपी डाला, लॉगिन कर लिया, यू आर गुड टू गो। आज से अभी से क्लासेस शुरू कर सकते हैं आप। कोई दिक्कत है अनन्या मैम को मेल करेंगे। डन डील। चलो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, मजा आया तो मुझे बताना, आंसर जरूर करिएगा और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।